अभी हम जो है आज डीसी मोटर की स्पीड को परिवर्तित करने के लिए डीसी ड्राइव प्रयोग किया जाता है, जिसको हम थायरिस्टर ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ये जो थायरिस्टर ड्राइव है, इसमें यहाँ पर स्टार्ट का बटन है, यहाँ पर स्टॉप का बटन है और यहाँ पर इंडिकेटर लगे हुए हैं जिस पे लिखा है ड्राइव ऑन, फील्ड लॉस, ओवरलोड। मोटर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है या रिवर्स डायरेक्शन में चलाना है, इसके लिए यहाँ पर स्विच है। ये स्विच फील्ड के कनेक्शनों को बदल देता है। तो जब हम इस स्विच को चेंज करते हैं उस वक्त फील्ड का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है, जिसके कारण फील्ड फेल की लाइट आती है। कनेक्शन यहाँ पर हम 230 वोल्ट फेज और न्यूट्रल का इनपुट देते हैं और ये इसके बाद में 4 टर्मिनल मोटर के हैं, जिसमें आर्मेचर के तार हैं ये 2 और ये 2 फील्ड के तार हैं। तो आर्मेचर के तार और फील्ड के 4 तार जो है वो हम यहाँ मोटर में दे देते हैं और 2 तार हम फेज और न्यूट्रल के सप्लाई के दे देते हैं। इस डीसी ड्राइव में ये पोटेंशियोमीटर है जिससे हम स्पीड वेरी करते हैं। पोटेंशियोमीटर ये फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए स्विच है और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट है। इस कंट्रोल सर्किट में हम देखते हैं ये कंट्रोल सर्किट को सप्लाई देने के लिए ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है और जो कंट्रोल ब्रिज है जिसमें कि डायोड और एससीआर लगे हुए हैं, ये 2 एससीआर हैं और ये 3 डायोड लगे हुए हैं। पल्स ट्रांसफार्मर है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से आइसोलेशन प्रदान करता है, जिसको हम पल्स ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह 1:1:1:1 का है। इस ड्राइव की विशेषता ये है कि ये मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट करता है। अब हम इस ड्राइव से मोटर को चलाएंगे। हमारी मोटर है, हम इसकी स्पीड को कम कर देते हैं। डायरेक्शन एक तरफ की हमने, स्टार्ट का बटन हमने दबाया तो हमारी मोटर स्टार्ट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोटर की डायरेक्शन चेक करने के लिए हम हमेशा मोटर के पीछे खड़े होके और फिर देखेंगे कि मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। मोटर की स्पीड हम पोटेंशियोमीटर से बढ़ा सकते हैं। थायरिस्टर ड्राइव से ये आवश्यक नहीं है कि हम मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि हम मोटर को स्टॉप कर दें और मोटर की स्पीड हमने पहले से ही पूरी फुल कर रखी है, तो इसका फीचर है कि ये मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट करता है। तो हमें सॉफ्ट स्टार्ट के फीचर के कारण इसको स्टार्ट करने में आसानी रहती है। मोटर अपने आप धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। अभी मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, हम देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मोटर को हम स्टॉप करते हैं, स्विच को हम ऑफ कंडीशन में लाते हैं, इसके बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। अब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने के लिए मोटर के पीछे खड़े होंगे और पीछे खड़े होने के बाद हम देखते हैं मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। तो अब जो है आजकल बाज़ार में जो है डीसी मोटर चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल लगभग न के बराबर होता है, क्योंकि बाज़ार में जो है सप्लाई एसी अवेलेबल है और इसलिए जो है हम
डीसी ड्राइव या थैरिस्टर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें एसी मोटरों की स्पीड को नियंत्रित करना होता है तो हम उसके लिए एसी ड्राइव काम में लेते हैं, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी बदली जाती है।